चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि आज मुख्यमंत्री मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है, बस काम इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि ना ही मुख्यमंत्री का फेस तय हुआ है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर संशय बना हुआ था, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और आज विधायक दल की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक है। बैठक में भाजपा विधायक चुनेंगे नया मुख्यमंत्री। नवनिर्वाचित विधायकों की 4 बजे बैठक होगी। बैठक में ऑब्जर्वर हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकड़ा और डॉक्टर के लक्ष्मण मौजूद रहेंगे। 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीट जीती है भाजपा। प्रचंड बहुमत यहां पर हासिल किया भारतीय जनता पार्टी ने। करीब आधा दर्जन कैंडिडेट चल रहे हैं सीएम पद की दौड़ में। 2005, 2008, 2013 और 2020 में सीएम पद की शपथ ली थी शिवराज सिंह चौहान ने और एक बार फिर से जीत दिलाने में वो कामयाब रहे। हालांकि चुनावों से ठीक पहले, यहां तक कि प्रचार प्रसार से पहले भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन न सिर्फ प्रचंड बहुमत जीत हासिल की है, उनकी योजनाओं को भी स्वीकारा गया जिस पर कई तरह के सवाल उठे थे। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है वहां के, उनका रुख करेंगे। अखिलेश, क्योंकि बेहद खास है, संशय बना हुआ था, आज उससे पर्दा उठ जाएगा। भाजपा विधायक दल की बैठक और फिर नया मुख्यमंत्री, जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया पूनम, जब ये बैठक शुरू होगी। लेकिन उसके पहले 11 बजे से एक तरह से जैसे ही पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचेंगे तो एक तरह से सिलसिला शुरू हो जाएगा और दोपहर 1 बजे से रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू होगा। बाकायदा लंच होगा, लंच के बाद बैठक होगी। लेकिन उसके पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस कोर ग्रुप में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान जैसे तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने मिलकर ये चुनाव लड़ाया है। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी को ये तय करना है कि जो लगातार पिछले 20 साल से ओबीसी मुख्यमंत्री की जो बात चल रही है, ओबीसी मुख्यमंत्री, क्या उसी को कंटिन्यू करना है? अगर ओबीसी कंटिन्यू करना है तो क्या शिवराज सिंह चौहान होंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया या प्रहलाद पटेल होंगे? इसके अलावा एक फॉर्मूला बीजेपी में ये भी चल रहा है कि नॉन ओबीसी को भी बनाया जा सकता, तो फिर नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम का नाम भी सामने आ रहा है। कैलाश, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, कई ऐसे नाम हैं। लेकिन जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ देखा, अब हमें ये तय है कि जो नाम चल रहे हैं इन्हीं में किसी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही। कोई चौंकाने वाली स्थिति फिलहाल मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रही। अगले 5-7 घंटे में काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी और मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल जाएगा पूनम। अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा सवाल भी छत्तीसगढ़ को लेकर ही था, क्योंकि वहां पर संशय जो बरकरार था वो कंफ्यूजन दूर कर हो चुकी है। तो ऐसे में कि उसी तरीके का कुछ फॉर्मूला यहां पर भी लागू होगा और वैसे भी आधा दर्जन के करीब सीएम फेस के दावेदार हैं, इसलिए हो सकता है कि अगर एक को भी बना दिया जाए उनमें से तो शायद बाकियों को नाराजगी इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ज्यादा दावेदार हैं, ये भी एक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में देखिए, शिवराज सिंह चौहान बहुत पॉपुलर रहे हैं। वो चुनाव से पहले भी थे, चुनाव के बाद भी हैं। लेकिन जो पेंच है पार्टी के लिए वो ये है कि अमित शाह ने 10 संभाग की बैठकें ली थी और संभाग की बैठकों में जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको ने एक तरह से कमिटमेंट दिया था कि आप इस बार पार्टी के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता वो लगातार 18 साल से एक ही तरह का सिस्टम देख के ऊब चुका है। कार्यकर्ता को लगता था कि एक ही सिस्टम के लोग फायदा उठा रहे। तो अमित शाह का कमिटमेंट था कि आप इस बार अगर पार्टी के लिए मेहनत करेंगे और जो मेहनत की कार्यकर्ता ने, तो हम बदलाव देंगे। तो वो बदलाव किस तरह का होगा? क्या शिवराज के साथ 2 डिप्टी सीएम की बात होगी या शिवराज को हटाकर एक नया चेहरा आएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अखिलेश, इस चीज को भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो आपका अनुभव क्या कहता है? कौन सा बड़ा पद उन्हें मिल सकता है अगर हम छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को देखें? दूसरी तरफ अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है तो सबसे प्रबल दावेदारी किसकी मानी जा सकती है? विधायक अगर उनकी नब्ज को टटोला जाए, अभी तो खैर विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन फिर भी उनका मन क्या कहता है? उनके रिएक्शंस अभी तक क्या निकल कर आए हैं? देखिए, पहली जो बात आपने कही कि अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं तो क्या हो सकते हैं, जो पार्टी हलकों में बात कही जा रही है लगातार कि मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका उस तरह की नहीं होगी। जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जेपी नड्डा का खाली होगा, उसके बाद यानी कि अगले 4 महीने 5 महीने बाद वो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, जिस तरह के स्ट्रेचर शिवराज सिंह चौहान का है। वहीं बात अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं है तो कौन? तुम जैसे मैं कह रहा था कि कई तरह के फॉर्मूले चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है फ्रंट रनर बताए गए, लेकिन जिस तरह से उनके बेटे की सीडी आई, क्या उसके बाद वो वीडियो जारी होने के बाद पार्टी रिस्क लेगी? एक बड़ी बात है। लेकिन मालवा में कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी को बहुत चमत्कारिक जीत दिलाई है। इंदौर का जो पूरा बेल्ट है, तो क्या कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के साथ जो है कि वो बहुत एक तरह से टफ नेता माने जाते हैं। तो सियासत में विनम्र शिवराज के मुकाबले क्या टफ कैलाश चलेंगे, देखना होगा।
वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो आरएसएस का हलका है उसमें से एक बात निकल के आई है कि 2020 में जब सरकार गिराई थी तो एक तरह का पार्टी ने कमिटमेंट किया था, और आपको राहुल गांधी का बयान याद करना चाहिए पूनम, जिसमें वो कहते थे कि जिस काम के लिए वो जा रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो क्या सीएम बनाकर राहुल गांधी को भी जवाब दे सकती है बीजेपी, एक देखना होगा। और प्रहलाद पटेल क्योंकि ओबीसी चेहरा है, सिंधिया भी ओबीसी चेहरा है, और प्रहलाद पटेल लोधी वोट बैंक 13% है, कई लोकसभा सीटों पर असर है, तो क्या प्रहलाद का भी एक तरह से नंबर लग सकता है। तो कई तरह के इफ एंड बट्स हैं पार्टी ने और अमित शाह मोदी लेकिन ने अखिलेश, मन इस बना लिया। विश्लेषण से आपने जो विश्लेषण किया है उससे बहुत कुछ भी क्लियर हो गया है और दर्शक समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अखिलेश।